हे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। कल है तीज और तीज से एक दिन पहले और तीज के दिन मैंने क्या क्या किया आपको इस ब्लॉग में दिखाती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक दिन पहले लगवाई मेहंदी और एक हाथ में तो मैंने पहले से ही लगा ली थी, दूसरे हाथ में मैंने अपनी बेटी से लगवाए। रात के बज रहे थे 12, तो मैंने अपनी बेटी से बोला दूसरे हाथ पे कुछ भी लगा दो जैसा भी तुम्हें आता है, क्योंकि राइट से लेफ़्ट में लगाने में कोई दिक्कत नहीं होती है, मुझे लेफ़्ट से राइट में लगाने में दिक्कत होती है। चेहरा पहले से ही डाउन हो गया था और उसके बाद मैंने नारियल पानी पिया और फिर सो गई, क्योंकि इसके बाद से व्रत शुरू हो जाता है। कुछ भी फ्रूट्स खाना रहता है। सुबह उठते ही सबने बोला कि बिरयानी बना दो या फिर वेज फ्राइड राइस, तो मैंने फिर ये बिरयानी के लिए सब काट लिया था और यही बनाया। तो चलिए बताती हूँ मैंने बनाया कैसे। सब्जियाँ तो जो मैंने काटी वो आपको मैंने दिखाई दी। इसमें ये अंकुरित चने भी थे मेरे पास, तो मैंने इसमें ये भी डाल दिया। तेल गरम करिए, थोड़ा सा डालिए जीरा, अंकुरित चने, ताकि ये पहले से अच्छे से पक जाए। और जितनी भी सब्जियाँ थी सब मैंने इसमें ऐड कर दी और इसे अच्छे से भून लिया। उसके बाद से मैंने इसमें ऐड किया चावल ऐड करने के बाद सिंपल सा एक बिरयानी मसाला एवरेस्ट का मैं डालती हूँ, तो मैंने डाल दिया और साथ में डाल दिया नमक। और बन गई ना वेज बिरयानी। सबने कहा कुछ हल्का सा बना दो ताकि तुम्हें ज़्यादा मेहनत करना ना पड़े। उसके बाद से मैं अपने साफ़ सफाई अभियान में लग गई। डस्टिंग की, थोड़ा सा झाड़ू लगाया, पोछा किया। और ये तो रोज़ का ही रूटीन है, चाहे व्रत रहो चाहे कुछ भी रहो, ये तो करना ही है। उसके बाद से मैंने सब किचन भी क्लीन कर लिया, क्योंकि एक बार जब शाम की पूजा करनी हो ना तो उससे पहले बहुत ज़्यादा काम करने का मन नहीं करता है। पूजा करने के बाद तो मैं जितना हो सके मैंने दिन में ये सारे काम निपटा लिए थे, क्योंकि एक बार हम बैठ गए ना तो फिर जल्दी से उठने का मन नहीं करेगा। और फिर सबसे मेन काम चावल। मैंने 2 कप चावल, कच्चे चावल जिसका मैं प्रसाद बनाती हूँ, वो भी मैंने अच्छे से धो लिया था और एक बड़े से छन्ने में उसको रख दिया था, देखिए इस तरह से, ताकि इसका पानी निकल जाए। और फिर हम इसका प्रसाद बनाऊंगी नहा धो के शाम को। उसके बाद से इधर आई, मंदिर थोड़ा साफ़ किया। ये देखिए हमारा मंदिर के सामने का है, यहाँ सनी का पौधा, तुलसी का पौधा, सब कुछ लगा हुआ है। इतनी बारिश हो रही है ना आजकल, एक भी दिन ऐसा ना हो कि बारिश ना हो। मंदिर बाहर साइड में है घर से, तो थोड़ा सा यहाँ पे बारिश होती है तो थोड़ा पानी पानी सा हो जाता है। मंदिर मैंने अच्छे से साफ़ करके फ्रूट्स धो के रख दिया। और अभी लाइट नहीं है, ताकि मैं करंट होता तो मैं इसको दिखाती भी लाइट्स ऑन करके। और ये सब पेड़ पौधे जो घर के सामने है मेरे, मतलब बालकनी में। और देखिए कितना मौसम कैसा है, एकदम बिल्कुल कभी भी बारिश आ सकती है। तो जितना काम मेरे से हो जाता है ना, मैं वो सब काम निपटा लेती हूँ, क्योंकि शाम होते होते। और ये देखिए मैं नहा के भी आ गई, ये सारा काम निपटाया, मैं नहा के आ गई। उसके बाद सोचा चलो थोड़ा फूल तोड़ लेते हैं जो भी है, क्योंकि बारिश इतनी हो गई थी ना एक दिन पहले कि मैं मार्केट जाके फूल लेके नहीं आ पाई थी, जो भी मेरे घर पे था। तो सबसे ऊपर में तो मैं जितने भी इस तरह से डब्बे खाली हो जाते हैं ना, जैसे पेंट के डब्बे या जो भी, तो मैं इसको यूज़ करके इसमें पौधे लगा देती हूँ, क्योंकि सबसे ऊपर में इतना दिखाई देता नहीं है। बीच वाले एरिया में और नीचे में गमले में लगाया है मैंने। तो फिलहाल में मुझे मिली वाले फूल मिले, इतने ही मिले, कोई बात नहीं, श्रद्धा अच्छी होनी चाहिए, भगवान यही देखते हैं। तो फूल मैंने ले लिया, क्योंकि घर पे कोई था भी नहीं ना कि मैं मंगवा लूँ। और ये देखिए मैंने गेंदे वेंदे कितने लगा रखे हैं, इसमें लग गए थे कीड़े। अब इसकी मंगवानी थी मुझे दवाई, ताकि इस पर छिड़काव कर सके और थोड़ा सा सीज़न से पहले। और ये देखिए आप लोग बताइए ये क्या है। कोरोना के टाइम में ये जड़ी बूटी ने बहुत काम दिया था, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, तब मैं बताऊंगी ये क्या चीज़ है। और इसे भी मैंने अपने घर पे लगा लिया है। इसकी जड़ को उबाल करके ठंडा करके पानी इसका पियो तो फीवर में भी आराम मिलता है। तो मैं फर्स्ट फ्लोर पे आ गई, मुझे वहाँ फूल देखती हूँ। ऐसे तो डेली खिलते हैं, लेकिन जब ज़रूरत होती है ना जिस दिन, तो देखिए एक फूल यहाँ से मिल गया। अब इस बाकियों में तो कलियाँ लगी हुई हैं। और ये मेरा जो है सीढ़ियों पर मैंने ये मनी प्लांट्स के पौधे लगा रखे हैं। सबसे बड़ी चीज़ क्या है पता है, जब इनको देखो ना तो बहुत अंदर से एक अच्छा खुशी वाली फीलिंग आती है। पेड़ पौधों को देख करके बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद से मैं मंदिर एरिया में आ गई और मैंने यहाँ समी के पौधे भी तोड़ लिए, क्योंकि भोलेनाथ जी को समी बहुत पसंद है। और समी के पौधे से पूजा, मतलब पत्तों से ना पूजा हम लोग करते हैं। तो शंकर भगवान को चढ़ाने के लिए मैंने समी के पौधों में से कुछ पत्तियाँ तोड़ ली। और इतना ही मिला मुझे, कोई बात नहीं, जितना है उतने में ही। उसके बाद से मैंने लगाया अपने पैरों में आलता,
क्योंकि सुहाग की सबसे बड़ी निशानी है ये। पैरों में आलता तो ज़रूर होना चाहिए। वैसे भी मैं कोई भी पूजा पाठ होना तो मैं आलता लगाती हूँ अपने पैरों में, या फिर जैसे घर में कथा हो, छोटे मोटे पूजा पाठ भी होता है तो कोशिश करती हूँ मैं आलता ज़रूर लगाऊँ। तो यहाँ पे थोड़ी सी अपने हाथों की कलाकृति में दिखा देती हूँ, क्योंकि एक तो व्रत, सर में भी हल्का हल्का दर्द हो रहा था, तो मैंने इस तरह से अपने पैरों में थोड़ी डिज़ाइन बना ली। आप लोग पता नहीं क्या सोच रहे होंगे कैसा बनाया, लेकिन अच्छा लगता है, कभी कभी करना चाहिए। मॉडर्न होना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन इतना भी मॉडर्न होना ज़रूरी नहीं है कि आप अपने जो पारंपरिक त्यौहार हैं, घरेलू मतलब कि हमारे घर में जो त्यौहार मनाए जाते हैं, आप उसको विधि पूर्वक ना कर सको तो किस काम का मॉडर्न होना, है ना। मॉडर्न तो होना चाहिए, लेकिन आपको इस तरह के तीज त्यौहार कभी नहीं भूलना चाहिए, पारंपरिक रूप से करिए। और इस बार तीज में मैंने लिया था सूट, क्योंकि मेरा बहुत मन था इस बार इस तरह का सूट पहनूं। तो ये सारी चीज़ें ना एकदम कोरी रहती हैं, चूड़ियाँ भी एकदम नई, लिपस्टिक भी नई, ये मेरा मंगलसूत्र हो गया, तो सब मैंने लगा दिया। और ये कान के झुमके कोशिश करती हूँ कि जो भी पहनूँ, जो मेरी शादी में मिले थे वही पहनूँ। और कांच की चूड़ियाँ पहनी जाती हैं, तो मैंने चूड़ियाँ पहन ली, लगा ली बिंदी, और एकदम फटाफट से देखिए हो गई तैयार। 20 से 25 मिनट लगे मुझे तैयार होने में, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा। और तैयार होने के बाद से अब करेंगे पूजा, और पूजा करने के बाद मैं जाऊंगी मंदिर। ये है मेरा शादी का सिंदूर, सिंदूरा बोलते हैं हम लोग। और सबसे पहले इसी सिंदूर से हम पार्वती जी को सिंदूर लगाते हैं, और फिर उनके लगा करके अपने सिर में सिंदूर लगाती हूँ। ये है पीला सिंदूर, जो कि शादी मेरी इसी सिंदूर से हुई थी। तो ख़ास तौर से तीज, करवा चौथ या कोई भी छठ पूजा करती हूँ तो मैं इस सिंदूर को लगाती हूँ। और देखिए ये पहुँच गई मंदिर। मंदिर में कितनी भीड़ थी, सभी सुहागिन औरतें आई थी पूजा पाठ अपने घर से करके, और यहाँ पंडित जी कथा सुना रहे थे, भजन कीर्तन हो रहा था, सब लोग आए थे। बहुत गर्मी थी, बहुत ज़्यादा गर्मी, लेकिन एक ये श्रद्धा होती है कि इतनी गर्मी में भी हम लोग व्रत कर लेते हैं। उसके बाद से आजकल का जो सबसे मेन फ़ोटोशूट, जैसे कथा पूजा ख़त्म हुई, सभी महिलाएं एक दूसरे के साथ फ़ोटोशूट सब ने कराया, वीडियोस बनाए। और उसके बाद से मैं घर आ गई। घर आते ही जो मैंने चावल भिगो के रखे थे ना, उसके बना लिए प्रसाद, क्योंकि प्रसाद बनाना है तो आपका चूल्हा साफ़ होना चाहिए, सब कुछ साफ़ होना चाहिए। तो मैं सब कुछ करके गई थी, तो मैंने सोचा खाना बनाने से पहले ये प्रसाद बना लूँ। प्रसाद की तो मैंने वीडियो डाली भी है शॉर्ट्स में, आप लोग वहाँ से भी चेक कर सकते हैं, लेकिन मैं एक बार बता देती हूँ। इसको ना चावल को धो करके, और धूप में नहीं सुखाना है, आपको ऐसे ही सुखा सकते हैं, बस इसका पानी निकल जाए, फिर इसको ऐसे ही सूखा भून लीजिए। फिर भूनने के बाद एक थाली में निकाल दीजिए, उसके बाद से घी डाल के भूनिए, और एकदम बढ़िया गोल्डन ब्राउन हो जाए ना उतना भून लीजिए। फिर उसमें ही गुड़ को भी मिक्सचर एकदम महीन कर लीजिए। गुड़, चावल और ये नारियल तो वैसे हमारे घर में नहीं डालते हैं, लेकिन मैं थोड़ा टेस्ट के लिए डाल देती हूँ। सच बता रही हूँ, ये प्रसाद इतना अच्छा लगता है ना, ज़रूर बनाइएगा। उसके बाद से प्रसाद बना के मैंने हटा दिया, और फिर बनाया सब्जी सबके लिए। तो केले की सब्ज़ी में दिन में ही मैंने केले भी काट के रख दिए थे, जितना हो सके मैं दिन में कर ली, क्योंकि मेरा सर अब धीरे धीरे एकदम बुरी तरह से था। उसके बाद बर्तन धोए, किचन साफ़ किया, क्योंकि सुबह उठते ही मुझे चाय बनाना था, सब कुछ, तो इतना काम नहीं हो पाता। और मुझे हो गया था फीवर, मेरे सर में काफ़ी दर्द हो रहा था, तो मैंने इतना जितना हो सके किचन क्लीन किया। और ये देखिए सुबह सुबह मैं उठ के नहा धो ली। चेहरा देख ही रहे हैं, लग रहा है कि पूरी रात मैं सोई नहीं हूँ, बहुत सर में पकड़ लिया था, मुझे बिल्कुल तैयार होने का मन भी नहीं था। और ये बन गई मेरी चाय। तो कैसा लगा आपको तीज ब्लॉग बताइएगा।